नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार हार पर मंथन कर रही है। नेता बुरी हार के लिए बगावत और भीतरघात को बड़ी वजह लगातार बताते रहे हैं। चुनाव के 8 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस नेता भीतरघात की आशंका से घिरे नजर आते हैं। नेताओं के बयानों से पार्टी के भीतर आपसी भरोसे की कमी देखने को मिलती है और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब भी कांग्रेस में आस्तीन के कई सांप हैं। हालांकि दूसरी तरफ पीसी शर्मा यह भी कहते हैं कि भाजपा डरा धमकाकर कांग्रेस नेताओं को अपने साथ ले जाती है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि कांग्रेस में और कितने आस्तीन के सांप हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़कर गए नेताओं के साथ ही पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले भीतरघातियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव गुजरने के बाद भी भीतरघात की आशंका से उबरे नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आज भी कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी में, जैसा दिग्विजय सिंह कहा, आस्तीन के सांप हैं। तो मैं तो जीतू पटवारी जी कहूँगा कि उनकी सदस्यता उधर अभी बढ़ने दो, आस्तीन के सांपों को भी जाने दो। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा डरा धमकाकर कांग्रेस के बहुत से नेताओं को अपने साथ ले गई और ये आशंका भी जताई कि कांग्रेस के जो नेता गए हैं वे कुछ और को भी ले जाएंगे। वहीं शर्मा के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस से डरा के धमका के बहुत से लोग ले जाएंगे, तो पहले से तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि वो चले गए, कुछ और चले जाएंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ जो नेता गए हैं वो ले जाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस जो एक डूबता जहाज है, वहाँ थोड़े बहुत लोग बचे। अब उनको भी यदि इस तरह नेता आस्तीन का सांप कहेंगे तो उनका भी स्वाभिमान जागेगा, तो फिर वो कांग्रेस को जवाब देंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे, टाटा बाय बाय कहेंगे और डूबती कांग्रेस और डूबेगी। जाहिर है चुनाव में बुरी हार से हैरान परेशान कांग्रेस में अब आपसी भरोसे की कमी दिख रही है और पीसी शर्मा ने यह कहकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस में अब भी कई आस्तीन के सांप हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस को अब भी दल बदल का डर सता रहा है? क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस नेताओं को धमकाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ढेर सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस में और कितने आस्तीन के सांप मौजूद हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी डरा धमकाकर कांग्रेस नेताओं को अपने साथ ले जाती है? सवाल के जवाब तलाशने के लिए सीधे हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ में जुड़ रही हैं गुंजन चौकसे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीसी शर्मा अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस में अब भी बहुत से आस्तीन के सांप मौजूद हैं और लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, हार पर मंथन हो रही है और लगातार हार के कारणों को लेकर समझने को लेकर, जानने को लेकर, परखने को लेकर भी मीटिंग्स चलती है। अभी आस्तीन के सांप वाली बात कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं और कभी पीसी शर्मा कहते हैं। आखिर कितने आस्तीन के सांप हैं कांग्रेस में, रवि वर्मा जी? जी रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बोलिए। जी, आपका एक बार प्रश्न थोड़ा। रवि वर्मा जी, मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं तो कभी पीसी शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांप हैं। आखिर कितने आस्तीन के सांप हैं कांग्रेस पार्टी में? देखिए, इस तरह की विसंगतियां, जब एक दल बहुत बड़ा होता है, संगठन बहुत बड़ा होता है, जब वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ऐसी तमाम तरह की कमियां कई मोर्चों पर देखी जाती हैं और पार्टी संगठन इस पर निर्णय भी लेती है और समय समय पर बड़ी कार्रवाइयां भी करती है। तो रवि वर्मा जी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि समय समय पर कार्रवाई होती रहती है,
तो कार्रवाई हो नहीं रही है, तभी तो एक के बाद एक सारे नेता ये बात कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप मौजूद हैं। कभी दिग्विजय सिंह को बोलना पड़ता है, कभी पीसी शर्मा को बोलना पड़ता है, और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि डरा धमकाकर पार्टी ले जा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? कार्रवाई हुई तो किस पर हुई? कितने आस्तीन के सांप पकड़े कांग्रेस पार्टी ने अब तक? नहीं, ले जाना विधायक को, देखिए विधायकों की तोड़फोड़ का विषय अलग है। पीसी शर्मा जी की पूरी बाइट आपने चलाई नहीं, उन्होंने किस संबंध में ये कहा है, अगर ये स्पष्ट हो जाता तो चर्चा एक सार्थक दिशा में मैं मानता हूं कि शायद हो सकती थी, लेकिन आपने एक अनकट बात कही है, तो जिस विषय में मैंने नहीं, अनकट नहीं है, पूरी तरह से जो बात उन्होंने कही है रवि वर्मा जी, वही पूरी बात दिखाई है। हमारे संवाददाताओं ने उनके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सवाल पूछा था, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि सदस्यता अभियान के नाम पर पार्टी डराकर धमकाकर कांग्रेस नेताओं को ले जाती है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि पार्टी में आज भी कई सारे आस्तीन के सांप मौजूद हैं। तो ये आपकी ही पार्टी के नेता बड़े क्लियर कट कह रहे हैं, कहीं कोई कट नहीं लगाया गया, सब कुछ जैसा है वैसा आपको दिखाया जा रहा है, वैसा सुनाया जा रहा है। बताइए रवि वर्मा। देखिए, अब आपका जो प्रश्न नहीं, अब जो आपका प्रश्न है, अब आपने कंप्लीटली उसको जाहिर किया है। आपका जो प्रश्न है अब उस पे से पर्दा उठाया। मैंने तो पूरी रिपोर्ट दिखाई थी रवि वर्मा जी, उसमें पूरी यही बात थी। चलिए अपनी बात रखिएगा। समय समय पर देखा गया है कि भारतीय बोलिए जी हितेश जी, तो ऐसा विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न समय पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी सत्ता व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है, किस तरीके से इस तरह की चीजों का अंजाम दे रही है। आज देश में सबने देखा है कि तमाम राज्यों में, एक मध्य प्रदेश तो आज एक रोल मॉडल बन चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब जनमत से कोसों दूर होती है तो किस तरीके की खरोच फरोख्त करती है, अपने संगठन में लोगों को शामिल करने के लिए किस हद तक जाती है। आज देश में जिस तरीके से डर और भय का वातावरण बनाया, ईडी सीबीआई बल पर लोगों को अपने दल में शामिल कराया गया, तो ये सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद की राजनीति करती है। ठीक है, गुंजन चौकसी जी, भारतीय जनता पार्टी डराकर धमकाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने साथ लेकर गई है, क्या कहेंगे आप? और इसी तरह से आपका सदस्यता अभियान बढ़ रहा है आगे। देखिए हितेश जी, आज जिस तरह कांग्रेस के नेताओं के बयान आते रहते हैं अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ, यही कांग्रेस की असली सोच दर्शा रही है। बहुत दुख होता है जानते हुए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो विधानसभा के चुनाव के समय, आपको याद होगा, अपने कार्यकर्ताओं को जूता मार और कुर्ता फाड़ राजनीति कर रही थी। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जिस तरह एक दूसरे पर कुर्ता फाड़ राजनीति कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता, अगर आपको याद होगा, लांबा जी ने किस तरह एक महिला कार्यकर्ता को पागल बोल के गालियां देकर दफ्तर के बाहर फेंका था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकी तो वो जनता जनार्दन की क्या होगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। ये अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का सलूक करती है वो जनता के लिए क्या करती होगी, ये सोचने वाली बात है। और आज वो आपको इनके प्रवक्ता को देखने को मिला होगा प्रतिष्ठित चैनल पे, जिस तरह रवि वर्मा जी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जिस तरह रवि वर्मा जी ने शुरुआत में ही कहा था इस तरीके की विसंगति हर पार्टी में होती है। तो वो पीसी शर्मा के बयान को जब उनका प्रवक्ता स्वयं ही विसंगति बता रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। अगर पीसी शर्मा जी के बयान पे मैं और लाइट डालूं तो उसमें दिखेगा कमलनाथ जी ने भी तो बीच में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने की बात सामने आई थी। तो क्या कमलनाथ जी भी आस्तीन के सांप हुए फिर तो पीसी शर्मा जी के हिसाब से? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये जनता के कल्याण के विकास के लिए कोई विजन नहीं रखती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को बचाने में लगी है, देश बचाने के बारे में नहीं सोचती। ये अपने परिवार को संवारने में लगी है, देश संवारने के बारे में नहीं सोचती। ये सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। बताइए रवि वर्मा जी, क्या कहेंगे इस पर? आप अगर कहते हैं कि विसंगतियां पार्टी के भीतर होती है तो क्या आपको पीसी शर्मा के इस बयान में भी विसंगति नजर आ रही है? अपनी बात रखिएगा रवि वर्मा जी। नहीं, देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि जब आपने बयान पूरा नहीं बताया था उसके बाद मेरा जो बयान है मैंने उसको कंप्लीट, उस बात को फिर कंप्लीट किया। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इस तरह की पूर्णता, इस तरह की दलीलें बहस या आईबीसी के मंच पे ना करें। आप मेरी बात को पूरा होने दें, आपको मैंने पूरा अवसर दिया। ठीक है गुंजन जी, पहले सुन लेते एक एक करके, एक गुंजन जी एक एक करके चर्चा करवा लीजिए। हाँ, एक एक करके बोलिए एक एक करके। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, ठीक है, बोलिए, पूर्णता यहाँ नहीं होगी। ठीक है, बोलिए रवि वर्मा जी, बोलिए, एक एक करके बात करते हैं, बोलिए।
तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं जिस तरह की आज बातचीत कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की बातचीत करने पहले कम से कम अपने नेताओं का इतिहास जान लेना चाहिए कि वो यहां आके भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे आज बातें कर रहे हैं, जिनकी खुद भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से पोषित है, जिसकी लंबी शिकार है, और भ्रष्टाचार पे वो लोग बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के लगातार वीडियो आते हैं, भरी विधानसभा में आते हैं, और वीडियो बनाने वाला इस बात को कहता है कि मैं सारे प्रमाण दूंगा। कब जो है अफ्रीका में, कनाडा में जो है अफीम की खेती को लाभ का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता बना लेते हैं। भ्रष्टाचार पे वो लोग बात करते हैं जिन्होंने नर्सिंग घोटाले किए और एक भ्रष्टाचारी मंत्री को मोहन यादव जी अपनी कैबिनेट में शामिल करके रखे धृतराज की भूमिका में, जब सीबीआई जांच ऐसे समय में कर रही है। ठीक है रवि वर्मा जी, इस पर हम रोज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तमाम तरह की युवाओं के भविष्य को निगल गया। ठीक है रवि वर्मा जी, लेकिन यहाँ पर युवाओं के भविष्य को खरीदा और बेचा है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं हितेश जी, बात करने दीजिए। क्या ऐसी मजबूरी है मोहन यादव जी की कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में जगह बैठे जब सीबीआई जांच। रवि वर्मा जी सुनिए, रवि वर्मा जी आज के विषय पर रहते हैं। रवि वर्मा जी सुनिए, आज के विषय पर रहते हैं। रवि वर्मा जी आज के विषय पर रहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं? प्रवक्ता जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार की बात करी है, प्रवक्ता जी ने भ्रष्टाचार पे। ठीक है, तो आपने अपनी बात रखी ना। ठीक है, आपने अपनी बात रखी रवि जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ विषय रवि वर्मा जी, यहाँ जो विषय तय किया गया है उसी के तहत हम बात करेंगे। IBC 24 का ये मंच है, ना बीजेपी का मंच है न कांग्रेस का मंच है। ठीक है, हम आपको मंच दें। सुनिए रवि जी मेरा सवाल, रवि जी सुनिए ना। रवि जी, जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जब जवाब नहीं बनता है तो यहाँ वहां की बातें ठीक करते हैं, वो बताएं। अरे तो रवि जी आप अपनी बात रखिए ना। रवि जी आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रही हैं, आपने अपनी बात रखी। अब सवाल में रहिए कि आज के मुद्दे को लेकर क्या जिस तरह से PC शर्मा जी ने अपनी बात रखी, तो उससे यह लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब भी दल बदल का या भीतरघात का डर सता रहा है? क्या इसी तरह, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं उनके संपर्क में कई और नेता हैं जो छोड़कर जा सकते हैं, तो क्या डर सता रहा है रवि वर्मा जी कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जनता में लगातार अपनी अविश्वसनीयता के पैमाने पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी, जनता के मुद्दों से मुंह चुराती भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के क्रियाकलाप करती रहती है। पूरे देश में इस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि किस तरीके से व्यापारिक लोग हों या राजनीतिक लोग हों, उन्हें किस तरीके से ED CBI के झूठे संबंध भेजे जाते हैं या उनके यहाँ पर किस तरीके की फर्जी रेड कराई जाती है और उन्हें अपने वॉशिंग मशीन में घुमा के एकदम पाक पवित्र कर लिया जाता है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी, जिनको ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे तमाम जो लोग जिन पे हजारों करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता आरोप लगाते थे, आज अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको एकदम वेल बता दिया। तो ये कथनी और करनी पूरे देश ने देखी। रवि वर्मा जी आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। ठीक है रवि वर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है। अपने उसमें रवि वर्मा जी आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा। एक मिनट गुंजन जी एक मिनट। सवाल समझ लिया है, मैं आपकी जबान अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है? डराया धमकाया। अरे रवि वर्मा जी सुनिए, अपने दल में शामिल कर लिया। ठीक है रवि वर्मा जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को डर है कि कुछ पार्टी के कुछ और नेता जा सकते हैं? सवाल को, कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन आज देश का जो यथार्थ, जो सच्चे, जो एक वातावरण है सत्य पर, कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे लगातार दूषित किया है, लगातार आज की राजनीति को दूषित किया है। जब ये जनता के मुद्दों से मुंह फेर लेते हैं, जब ये जनता के लिए विकास के पैमाने पर फिसड्डी साबित होते हैं, तब इस तरह के प्रकरणों को लगातार। ठीक है गुंजन जी, ठीक है गुंजन जी, चिंता करेंगे। ठीक है गुंजन जी मेरा सवाल सुनिए। उनकी चिंता जायज है, क्योंकि आज की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने जिस, ठीक है हो गया गुंजन जी सवाल मेरा। गुंजन जी वो सब देख रहे हैं। ठीक है गुंजन जी मेरा सवाल, जिस तरह से आरोप लगातार रवि वर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डरा धमकाकर या तमाम अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल किया है, और सिर्फ इसी बात को लेकर दबाव रहता है, इसलिए मजबूरी में नेताओं को छोड़कर जाना पड़ता है, और इस तरह से आगे भी वो कर सकते हैं। बताइए गुंजन जी क्या कहेंगे इस पर, क्या ऐसा हो रहा है? हितेश जी ये आरोप
ये आरोप कांग्रेस का उतना ही निराधार और झूठा है जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। ये संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी जी घूमते दिखाई देते हैं संसद में, लेकिन इसी संविधान का अपमान करने का ठेका इनके कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता प्रवक्ता ने ले रखा है। संवैधानिक संस्थाएं ईडी और सीबीआई पे जिस तरह ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? जहां ये हारते हैं जिस प्रदेश में, वहां ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। ये कौन सी राजनीति हुई? जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम खराब, जहां ये हारते हैं वहां का इलेक्शन कमीशन खराब, जहां ये हारते हैं जब ये अपराध में श्रेणी में आते हैं, इनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। जब इनके गुंडे कहीं शामिल होते हैं, बुलडोजर चलते हैं, तो ये उस बुलडोजर के खिलाफ ठीक है रवि जी करते हैं। लेकिन रवि जी जवाब रखिएगा अपनी, संक्षेप में बात करेगा, फिर अगला सवाल कर रहा हूं आपसे। रवि जी समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। ये कांग्रेस की असली चाल चरित्र और चेहरा यही है, और यही वजह है आज कांग्रेस ठीक है रवि जी कार्यकर्ताओं का पलायन हुआ है। संक्षेप में रवि जी बात रखिएगा अपनी, राष्ट्र नीति, फिर अगला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। रवि जी जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीसी शर्मा जी का आज जवाब आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आज पीसी शर्मा जी ने जिस तरह बयान दिया है और आस्तीन के साथ जाएंगे, कोई डर नहीं है। ये पीसी शर्मा जी का अपना बयान आया है कि कांग्रेस में ठीक है लोग बैठे हैं। ठीक है रवि वर्मा जी सुनिए, ठीक है कुंदन जी प्लीज रवि वर्मा जी, मेरा सवाल ये कि क्या अगर आस्तीन के सांप कांग्रेस पार्टी के भीतर ही होने की बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं, तो क्या इससे यह माना जाए कि आने वाले समय में ऐसे संदिग्ध नेताओं को पार्टी निकालकर बाहर करने जा रही है, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? चूंकि कार्रवाई की बात होती बहुत है, लेकिन अब तक किसी के ऊपर कोई ऐसी गाज गिरी हो, कार्रवाई हुई, ऐसा देखा नहीं है। क्या आगे संभव है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कांग्रेस में संभव है। कांग्रेस में हर उस कदाचरण गलत आचरण के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। पीसी शर्मा जी एक वरिष्ठ नेता है, अगर उन्होंने इस तरह की कोई चिंता की है तो पार्टी नेतृत्व इस बयान पर संज्ञान लेगा, और संज्ञान लेने के बाद जो कोई कार्रवाई हो सकती है, जो उन्होंने ऐसे कोई नाम या कोई जो सुझाव पार्टी को दिए होंगे, निश्चित तौर पर पार्टी उन पर एक कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन आज गुंजन जी असल मुद्दों से क्यों लगातार मुंह चुरा रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों लग रहे? देखिए इनका वही आचरण है। ये पता नहीं क्यों संघ कार्यालय की पर्चियां क्यों पढ़ने लगते हैं, क्यों इनको जो है संविदा को मिलती हुई पर्ची क्यों पढ़ने लगते हैं? ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता भी पर्ची ही पढ़ने का काम करने लगते हैं, असल मुद्दों पे ये चर्चा ही नहीं करना चाहते। अभी गुंजन जी बुलडोजर कहां की बात कर रही थी, गुंजन जी सुनने की हिम्मत रखिए। या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने कमजोर साबित है कि वो अध्ययन ही नहीं करते, वो चर्चा ही नहीं करना चाहते असल मुद्दों पर। अगर ये मेरी बहन, चलिए ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, दोनों की आवाज म्यूट कीजिएगा, समय खत्म हो गया। घटना पे क्यों नहीं दिखाती है? जब एक लाडली बहने का बलात्कार ठीक है, समय उसकी मां ठीक को है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उसके ठीक है, समय खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी शर्मा ने, दोनों के ऑडियो कम कीजिएगा, और आज तक बुलडोजर। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर दोनों ही नेताओं को हमने सुना, दोनों प्रवक्ता अपने अपने आरोपों को लेकर बात कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो डराकर धमकाकर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और वहीं वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई सारे आस्तीन के सांप हैं। अब देखना होगा कि क्या ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचान कर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, उसमें कोई दम नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।